हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द परफेक्ट जोन। आज आप लोगों को पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पेशल पर्पस ऑफ डिसीजन बीसीसी एग्जाम। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस सारे क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि वायुमंडल में सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है, कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सबसे हल्का धातु तत्व, सबसे हल्का धातु तत्व कौन है? सबसे हल्का मतलब धातु या तत्व पूछेगा, धातु तत्व पूछ रहा है तो क्या होगा? लिथियम है। ठीक है, लिथियम। ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक ट्रिक देख लेते हैं जिससे आप याद कर पाएंगे सबसे कठोर, सबसे हल्का और सबसे भारी धातु कौन है। ठीक है, तो मेरे पास है ट्रिक के पी से क्या कर याद करेंगे? कठोर। तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। ठीक है, एल हल्का, तो एल से हल्का, तो हल्का सबसे धातु लिथियम। ठीक है, और ओ भारी, तो सबसे भारी धातु ओसियम। ठीक है, ऐसा आप याद कर पाएंगे ये ट्रिक, पी कठोर, एल हल्का, ओ भारी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व क्या है? तो ओसियम है। ठीक है, सबसे भारी तत्व ओसियम है, ओसियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि द्रव अवस्था में धातु तत्व कौन है, मतलब द्रव धातु कौन है? द्रव धातु पूछ रहा है, धातु पूछेगा तो कौन होगा? धातु पूछेगा तो पारा होगा। ठीक है, धातु पूछ रहा है तो पारा होगा। ठीक है, और वही अधातु पूछता है तो अधातु पूछता है तो क्या होता है? बोरोमीन। ठीक है, सबसे द्रव अवस्था में या कमरे की ताप पे पूछेगा कि कौन सी अधातु द्रव अवस्था में है तो अधातु पूछेगा तो द्रव बोरोमीन होगा, और धातु पूछेगा तो पारा होगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सबसे अच्छा चालक, मतलब विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? तो चांदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चांदी। ठीक है, चांदी हो जाएगा। चांदी का सूत्र क्या होता है? एजी होता है। ठीक है, एजी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सबसे अधिक तान एवं आघातवर्धनीय धातु, सबसे अधिक तान है मतलब लमरने वाला, मतलब फैलने वाला। ठीक है, और आघातवर्धनीय मतलब कितना भी उसको पीटा जाए तो फैलते जाए, तो कौन है? तो सोना है। ठीक है, क्या है? सोना। आगे के ऑप्शन देखते हैं, सोना होगा। ठीक है, सोना का सूत्र क्या होता है? ए यू। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? 7 का हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सी होगा सोना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु कौन है? तो फ्लोरीन। ठीक है, कौन है? फ्लोरीन। 8 का ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरीन। एफ से फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का संख्या 9 होता है, परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन ही है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरीन। ठीक है, कौन है? फ्लोरीन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि द्रव अधातु, अभी बताएं द्रव अधातु कौन है? अभी आप लोग को बताया द्रव अधातु ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि विद्युत का सुचालक धातु, विद्युत का कौन सा सुचालक धातु है? तो ग्रेफाइट ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन से आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बोल रहा है कि वायुयानों के टायरों में भरा जाता है कौन सा गैस, मतलब वायुयान के टायर में भरा जाता है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन और A+B, मतलब दोनों। तो कौन हो जाएगा मेरा? हीलियम। ठीक है, हीलियम हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हीलियम का सूत्र क्या होता है? He। ठीक है, हीलियम। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है नो कि रणनीति धातु कहते हैं। ठीक है, रणनीति धातु किसको कहा जाता है? तो रणनीति धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, टाइटेनियम, लोहा, तांबा और आउल। तो किसको कहा जाता है रणनीति धातु? तो टाइटेनियम को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, टाइटेनियम, टाइटेनियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
टाइटेनियम मतलब टाइटेनियम टी होता है, ठीक है, उसका 22 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 22 होता है। टाइटेनियम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? टाइटेनियम का प्रयोग जहाज बनाया जाता है ना, जो जल में नेवी जहाज, उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जहाज में प्रयोग किया जाता है टाइटेनियम का, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास कि सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु किसको बोला जाता है? तो सबसे कठोर धातु है जो ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, प्लेटिनम, चांदी, कोबाल्ट, ठीक है। तो सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम है, ठीक है। प्लेटिनम का सूत्र होता है पीबी, इसका परमाणु संख्या होता है 28, ठीक है, परमाणु संख्या 20 हो रहता है। इसका दूसरा नाम है, इसको किस धातु के नाम से जानते हैं? सफ़ेद सोना भी इसको बोला जाता है। किसको? प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, ठीक है। यह HCl में नहीं घुलता है, ये सोना भी HCl में नहीं घुलता है और ये भी HCl में नहीं घुलता है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है? इसलिए सफ़ेद सोना इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास कि जीवन रक्षक धातु है। जीवन रक्षक धातु किसको बोला जाता है? तो रेडियम को बोला जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है रेडियम, लिथियम, ये चांदी और ऑल, कौन हो जाएगा? तो रेडियम को बोला जाता है जीवन रक्षक, ठीक है। किसको बोला जाता है? रेडियम को। इसका रासायनिक Ra होता है, ठीक है, संकेत Ra, ठीक है, रेडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग स्क्रीन पे है कि सबसे कोमल पदार्थ है। सबसे कोमल पदार्थ कौन है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और तैलक। सबसे कोमल पदार्थ कौन है? तो सबसे कोमल पदार्थ मेरे पास कौन हो जाएगा? तैलक, ठीक है, तैलक होगा, तैलक। कौन होगा? तैलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट हो जाएगा, तैलक सबसे कोमल पदार्थ, तैलक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे पास स्क्रीन पे देख लो। पारा किसके साथ अम्लगल नहीं बनाता है? पिछली बार भी बताया था कि पारा ऐसा धातु है जो मतलब लोहा के साथ अम्लगल नहीं बनाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास तांबा, लोहा, चांदी और क्या है, और एक ऑप्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? लोहा, ठीक है, लोहा के साथ क्या अम्लगल नहीं बनाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है जो आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास कि रेडियो सक्रिय पदार्थ को किस बर्तन में रखा जाता है? ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ को किस बर्तन में रखा जाता है? तो उसको देखिए, रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होता है उसको किस बर्तन में रखा जाता है? अब शीशा में रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास, शीशा है, लोहा है, तांबा, प्लास्टिक, शीशा। तो शीशा में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? शीशा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किस में रखा जाता है? शीशा। शीशा का परमाणु संख्या क्या होता है? 82, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है? तो प्लूटोनियम है, ठीक है, पोलोनियम है, ठीक है, पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम। कौन है सर्वाधिक सक्रिय मतलब समस्थानिक वाला तत्व है? प्लूटोनियम, ठीक है। यह किसका होता है? यह यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम का अयस्क है पोलोनियम, ठीक है। यह क्या होता है? सबसे अधिक समस्थानिक वाला होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अक्रिय समूह की खोज किसने किया था? ठीक है, अक्रिय समूह की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है मैंडलीफ, नील्स बोर्स, रैमसे, इनमें से कोई नहीं। तो कौन किया था? रैमसे ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रैमसे, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अक्रिय गैस क्या होता है? रैमसे दुर्लभ गैस भी कहते हैं या उत्कृष्ट गैस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन से मेरे को निम्नलिखित में से शरीर में कौन सा द्रव अवस्था में रहता है? मतलब शरीर में कौन कौन से गैस है जो द्रव अवस्था में है? CS, FS और भी है GA और A, ऑल। तो क्या होगा? ऑल, ठीक है, ऑल शरीर में द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन से आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 22 नंबर क्वेश्चन से मेरे पास की सेट्रिजिक मेटल है। सेट्रिजिक मेटल किसको बोला जाता है? सेट्रिजिक मेटल किसको बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसको बोला जाता है? यूरेनियम को, ठीक है, यूरेनियम को बोला जाता है सेट्रिजिक मेटल। यूरेनियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 92, ठीक है, 92 होता है। इसका संकेत होता है यू से, यूरेनियम, ठीक है, 92, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्या? 23। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे पास, सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व। सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व कौन होता है? सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व है, देखिए, जो विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है वो है ट्रांजिशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर है सी करेक्ट हो जाएगा, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन टंगस्टन होगा, टंगस्टन, ठीक है। क्या होगा? टंगस्टन जो सबसे अधिक गलनांक होता है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग 24 है, 24 देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से नोबल मेटल है। नोबल मेटल किसको बोला जाता है? तो नोबल मेटल
Hg है, AuAgHg, इसको बोला जाता है नोबल मेटल। तो ऑल को, सभी को क्या बोला जाता है? नोबल मेटल, ठीक है, सभी को नोबल मेटल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर है डी करेक्ट है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास की क्विक सिल्वर कहा जाता है, ठीक है, क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? क्विक सिल्वर तो Hg, पारा को ही क्विक सिल्वर बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे पास की आवर्त सारणी के आवर्त 5 में आवर्त संख्या है, तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त 18 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे पास की एस ब्लॉक का पहला तत्व कौन सा है? एस ब्लॉक का मतलब पहला तत्व कौन सा है? तो एस ब्लॉक का पहला तत्व हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एस ब्लॉक का सबसे पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? 28 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो मेंडलीफ ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, मेंडलीफ, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया था? तो मेंडलीफ ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पीरियड और आवर्तों की संख्या कितनी है? ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाया, उसमें पीरियड और आवर्त कितनी है? तो 7 को आवर्त है और 18 को पीरियड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरे पास की आवर्त सारणी में लोहा निकल कहाँ पाया जाता है? आवर्त सारणी में लोहा निकल कहाँ पाया जाता है? तो बीच में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर मध्य में पाया जाता है, दाहिनी ओर मध्य में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मध्य में पाया जाता है, लोहा निकल मध्य में पाया जाता है, ठीक है। आवर्त सारणी के सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सी है? देखिए सबसे कम क्रिया वाला तत्व कौन सी है? तो उत्कृष्ट गैस, ठीक है। कौन हो जाएगा? उत्कृष्ट गैस है जो सबसे कम क्रियाशील होती है। ऑप्शन नंबर है डी करेक्ट होगा 4, ठीक है। 31। चलिए 32 क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है मेरे कि आवर्त सारणी में आवर्त 6 में मतलब तत्वों की संख्या कितनी है? तो आवर्त 6 में तत्वों की संख्या कितने हैं? तो 32 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है 2 करेक्ट हो जाएगा। 32 है। आवर्त 6 में तत्वों की संख्या 32 है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे धात्विक गुण क्या होता है? देखिए जब बाएं से हम दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होता है? घटता है, ठीक है। दाएं से बाएं से दाएं जा रहा है तो धात्विक गुण कम होगा, ठीक है। बाएं से दाएं जाएगा तो धात्विक तत्व क्या होगा? घटता है। अगर वही बाएं से दाएं आएगा तो बढ़ेगा, ठीक है, विपरीत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सौर सेल में प्रयोग किया जाता है। सौर सेल में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग होता है सौर सेल में, सिलिकॉन, ठीक है। सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग होता है, ठीक है। 34 नंबर का मेरा सिलिकॉन हो जाएगा। तारों में सबसे अधिक पाया जाता है, तारा होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन है 36 नंबर के सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो सूर्य ही हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 37 ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो अभी बताया था हाइड्रोजन है, ठीक है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। चलिए आगे का क्वेश्चन है 38 की मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? सर्वाधिक उपस्थित कौन है? तो ऑक्सीजन है, ठीक है। मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, ठीक है। और पूछेगा ऑक्सीजन कितना पाया जाता है वायुमंडल में? ऑक्सीजन कितना होता है वायुमंडल में? ऑक्सीजन 21%, ठीक है, 21% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन कितना है हमारे वायुमंडल में? तो नाइट्रोजन है 78%, ठीक है, सबसे ज़्यादा वायुमंडल में। और क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक, कितना है? 78%, ठीक है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है हमारे शरीर वायुमंडल में। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, ठीक है, 78% नाइट्रोजन होता है। और उसके बाद बताता हूँ CO2 कितना है? तो CO2 0.03% होता है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है मेरे पास कि सबसे चमकदार और कठोर अधातु है, सबसे क्या है? तो हीरा है, ठीक है, हीरा सबसे चमकदार और कौन है तत्व? तो हीरा है, ठीक है। अगर आप लोग इस सारे क्लास का PDF पाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।